अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा ट्यूटोरियल है दैट इज़ बेस्ड अपॉन एडजेक्टिव्स। मैंने अपने पिछले ट्यूटोरियल में नाउन्स के बारे में बताया था, उनकी टाइप्स के बारे में बताया था। नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। और फिर उसकी जो टू टाइप्स थी वो थी कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। तो आज हम उन वर्ड्स को के बारे में डिस्कशन करेंगे जो नाउन्स को डिस्क्राइब करती हैं, जैसे जो हैं एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव्स आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। एडजेक्टिव्स का जो सेकेंड नेम है दैट इज़ अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। वाई डिस्क्राइबिंग वर्ड? बिकॉज इट डिस्क्राइब्स अ नाउन। अच्छा जी, अब डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कैसे हो सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल नाउ बेबी इज अ नाउन। विच काइंड ऑफ बेबी? अ क्राइंग बेबी, या अ लिटिल बेबी, या अ क्यूट बेबी, या अ फेयर बेबी। तो ये सारे जो होते हैं ये एडजेक्टिव्स हैं। क्यों एडजेक्टिव्स हैं? क्योंकि इस बेबी को ये डिस्क्राइब करें। एक रोता हुआ बच्चा, एक छोटा बच्चा, एक बहुत ही क्यूट बच्चा और एक फेयर कॉम्प्लेक्शन वाला बच्चा। कैसा बच्चा है? ये क्वालिटीज़ हैं उस बच्चे की, ये एट्रीब्यूट्स हैं, ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं इस बच्चे के। तो बेबी इज़ अ नाउन। अ इज़ एन आर्टिकल। आर्टिकल्स के बारे में मैं आपको और ट्यूटोरियल में बताऊंगी। अभी हम एडजेक्टिव के बारे में बात करें तो मैं एडजेक्टिव्स के ऊपर ही एम्फेसाइज करूंगी। अच्छा जी, अब एडजेक्टिव्स जो हैं वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन्स को डिस्क्राइब करते हैं। हम एडजेक्टिव्स की एग्जांपल्स को ऐसे भी ले सकते हैं कि एडजेक्टिव्स कलर हो सकते हैं, कलर्स हो सकते हैं, ब्लैक, वाइट, डार्क, फेयर, रेड, येलो, ग्रीन, ये सब कलर्स हैं, ये सब एडजेक्टिव्स हैं। हम एडजेक्टिव्स को साइज के तौर पे भी ले सकते हैं। टॉल, शॉर्ट, फैट, थिन, ये सब साइजेस हैं। ठीक है, किन के साइजेस हैं? ये नाउन्स के साइजेस हैं। हम डिस्क्राइब कर रहे हैं नाउन को। अच्छा, उसके बाद हम एडजेक्टिव्स को और किस तरीके से ले सकते हैं? हम उनकी शेप को डिस्कस कर सकते हैं। ट्रायंगुलर है, रेक्टेंगुलर है, राउंड है, स्फेरिकल है, ये सब शेप्स हैं किसी भी एक चीज़ की, किसी भी नाउन की। उसके अलावा हम एडजेक्टिव्स को टेस्ट के तौर पे भी ले सकते हैं। कैसा फूड था? यम्मी था, डिलीशियस था, उसका टेस्ट बिटर था, सार था। तो वो सारे जो टेस्ट्स हैं, डिलीशियस, यम्मी, सार, स्वीट, ये सब टेस्ट्स हैं, दे कैन कम इन एडजेक्टिव्स। उसके अलावा एडजेक्टिव्स और क्या हो सकते हैं? नंबर हो सकता है, मैनी, टू मैनी, फ्यू, सम, वन, टू, थ्री। एजेस जो होती हैं कि शी इज़ 8 years old, शी इज़ 10 years old, ये सब एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, उसके अलावा वेदर, हाउ इज़ द वेदर टुडे? टुडे इज़ रेनी, टुडे इज़ सनी, टुडे इज़ हॉट, टुडे इज़ कोल्ड, ये सब जो हैं वो एडजेक्टिव्स हैं। उसके अलावा हम एडजेक्टिव्स को साउंड्स के तौर पे भी ले सकते हैं। साउंड्स भी आती हैं एडजेक्टिव्स में, जैसे कि दैट इज़ टू मच नॉइजी, दैट रूम इज़ वेरी नॉइजी, देर इज़ अ लॉट ऑफ नॉइज, द चिल्ड्रन आर क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ नॉइज। ठीक है, अ नॉइजी क्लासरूम, अ साइलेंट क्लासरूम, ये सब जो हैं वो साउंड्स जो हैं वो एडजेक्टिव्स में आ सकती हैं। उसके अलावा टेक्सचर, टेक्सचर, अ बम्पी रोड, अ स्मूथ ट्रैवल, अ स्मूथ ट्रिप, ये सब जो हैं वो ट्रिप को या ट्रैवलिंग को या रोड को डिस्क्राइब कर रही हैं। तो ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हो सकते हैं। नाइन्थ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी जो स्मेल होती है, स्टिंकी हो गई, फ्लावरी हो गई, मिस्टी हो गई, ये सब आपके एडजेक्टिव्स में आते हैं। बच्चों को जब हम असेसमेंट्स देते हैं या क्लास में वर्कशीट्स प्रैक्टिस वर्कशीट्स देते हैं तो हम कैसे करते हैं? हम उनको कुछ ब्लैंक्स दे देते हैं। दीज आर नाउन्स और द किड्स हैव टू fill up the adjectives. Which kind of boy? The child will fill up the adjective himself. Which kind of baby? He will fill up the baby's adjective himself. अच्छा, जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो गुड मैनर्स में भी हो सकते हैं, वो बैड मैनर्स में भी हो सकते हैं। आपने सिर्फ नाउन्स को डिस्क्राइब करना होता है। तो ये एडजेक्टिव्स हैं जिनके जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। जैसे जैसे आपका बच्चा प्रैक्टिस करेगा वैसे वैसे उसको ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी।
बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो नाउन्स में, एडजेक्टिव्स में और वर्ब्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, मैंने पहले भी बताया था कि बच्चों की जो कंस्ट्रक्शन होती है, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन होती है, वो अगर आप बेटर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए 2-3 चीज़ें अपने बच्चों में एम्फसाइज़ करें। ये लाजमी नहीं है कि ये स्कूल से या टीचर्स इनको इंस्ट्रक्ट करें, आप ख़ुद से घर में भी इनको इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। कि जैसे सबसे पहले तो ये कि अ सेंटेंस मस्ट 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 क्रिएट at least one noun, one adjective which is describing that noun and a verb. जब ये तीनों चीज़ें एक सेंटेंस में होंगी तो ऑटोमेटिकली बच्चे का सेंटेंस बहुत अच्छा क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, जब भी बच्चा नाउन, वर्ब या एडजेक्टिव एक सेंटेंस में यूज़ करे तो आस्क दैट चाइल्ड टू अंडरलाइन द नाउन एंड राइट स्मॉल n on the top of that word. Underline the adjective, write down small a on the top of that adjective. Underline the verb and write down small v on the top of that verb. For example, that red hat has fallen down. Now red is a verb, red is an adjective, hat is a noun and fallen down is a verb. तो इस तरीके से टीचर को भी पता चल जाएगा कि बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो इम्प्रेस भी होंगी बच्चे से और बच्चे का खुद से भी कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो इस तरीके से बच्चे का सेंटेंस कंस्ट्रक्शन भी स्ट्रॉन्ग होगी, बच्चे को प्रैक्टिस भी होगी और बच्चे को नो हाउ भी होगी। अच्छा, बहुत सी वर्कशीट्स जो हैं वो ऑनलाइन पड़ी होती हैं, ग्रामर की वर्कशीट्स होती हैं, जो आप अगर बच्चे को वीकली बेसिस पे या हर 2-3 दिनों के बाद 1-2 वर्कशीट्स निकाल के प्रैक्टिस करवा लेंगे तो बच्चे की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। और जितनी अच्छी प्रैक्टिस बच्चा करेगा एग्ज़ाम्स में, बच्चा उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगा। अच्छा, उसके अलावा ये हो सकता है कि आप ऐसा किया करें कि बच्चे से ज़्यादा रीडिंग करवाएं, इंग्लिश की भी और उर्दू की भी। जब बच्चा इंग्लिश की रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा करेगा, एक तो उसकी रीडिंग स्किल्स बहुत इम्प्रूव होंगी, दूसरा उसकी जो कॉम्प्रिहेंशन और उसके वर्ड्स की जो डिक्शनरी है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। उसके पास वर्ड्स का बहुत बैकअप होगा, बहुत वर्ड्स उसके पास स्टोर होंगे उसकी मेमोरी में, ताकि वो अपनी क्रिएटिव राइटिंग को भी अच्छा यूज़ कर सके, अपने वर्ड्स को क्रिएटिव राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं और वो इन चीज़ों में, वर्कशीट्स में या क्रिएटिव राइटिंग में या सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में या अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत उसके पास वोकैबुलरी होगी। तो ये चीज़ें होती हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि बच्चों को घंटों के हिसाब से रीडिंग करवाएं, रोज़ का 1 पेज या 2 पेजेस, जैसे आप इंग्लिश की रीडिंग करवाएं वैसे ही आप उर्दू की रीडिंग करवाएं, क्योंकि बहुत से बच्चे जो ग्रामर स्कूल्स होते हैं उनमें बच्चों की इंग्लिश तो बहुत इम्प्रूव्ड होती है, लेकिन उर्दू पे ना पेरेंट्स इतना फोकस कर पाते हैं ना टीचर्स इतना फोकस कर पाती हैं। बच्चों की जो उर्दू है वो वीक रह जाती है। तो उर्दू के केस में पे बच्चे भी बहुत परेशान रहते हैं और पेरेंट्स भी। तो उसके लिए रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप इंग्लिश की रीडिंग करवाया करें वैसे ही आप उर्दू की रीडिंग करवाया करें। तो आई होप ये एडजेक्टिव्स का टॉपिक आपको बहुत क्लियर होगा। मैं एक दफ़ा दोबारा आपको बता देती हूँ। एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स हैं जो डिस्क्राइब करते हैं नाउन्स को। वो गुड मैनर्स भी हो सकते हैं, वो बैड मैनर्स भी हो सकते हैं वर्ड्स के। जैसे अ क्राइंग बेबी, अ ब्लैक सूट, कैसा सूट है, ब्लैक सूट है। कैसी हैट है, रेड हैट है। कैसी रेनबो है, कलरफुल रेनबो है। कैसा स्काई है, ब्लू स्काई है। हाउ ओल्ड आर यू, आई एम 5 years old। तो ये सब जो हैं विच आर डिस्क्राइबिंग द वर्ड्स विच आर डिस्क्राइबिंग द नाउन, दे कम इन एडजेक्टिव्स। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी नाइस डे। मैं नेक्स्ट अपना ट्यूटोरियल अब मैथ्स पे बनाऊंगी जो आपको इंशाल्लाह ज़रूर समझ में आएगा। थैंक यू।